बीजेपी मोदी की गारंटी के इर्द गिर्द पूरे चुनाव को समेट रही है। केजरीवाल जेल से आए और उन्होंने भी अपनी 10 गारंटी जारी की है। मेरे साथ बात करने के लिए संदीप पाठक हैं, आम आदमी पार्टी के जो है राजनीतिक सलाहकार भी है, रणनीतिकार भी है, राज्यसभा सांसद। 10 गारंटी आप लाए हैं, मोदी को टारगेट कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि उनके ट्रैक पर जाकर राजनीति शुरू हो गई? अब नहीं, मोदी को टारगेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोदी अभी उनके चुनाव की कैंपेन का चेहरा है। हमें मोदी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का कोई अब अस्तित्व नहीं बचा है। भारतीय जनता पार्टी में मुझे एक भी लीडर आप बता दीजिए जिसका कोई भी रोल होगा भाजपा में। किसी लीडर का कोई रोल ही नहीं है, सिर्फ ये अकेले ही चलाते हैं, 2 लोग चलाते हैं, यही इनके चेहरे हैं। तो इनसे प्रश्न पूछा जा रहा है, पहला। दूसरा, 10 साल तक ये आपके प्रधानमंत्री रहे, 10 साल तक आप प्रधानमंत्री रहे और अगले फिर से एक टर्म की मांग करके आप चुनाव वोट मांगने जा रहे हैं, तो भाई प्रश्न तो आपसे ही पूछेंगे ना। तो मैं राजनीतिक ट्रैक की बात कर रहा हूँ, मतलब गारंटी वर्सेस गारंटी, मतलब आप भी गारंटी लाए, तो उसी ट्रैक पर आपकी राजनीति नहीं। हम उनके ट्रैक पे नहीं गए। गारंटी केजरीवाल की गारंटी आपको भी पता है, जनता को पता है कि हम गारंटी देते आ रहे हैं। दिल्ली में हमने गारंटी दी, पूरी की। पंजाब में हमने गारंटी दी, पूरी की। हमारी गारंटियों को देखकर ये कॉपी करके ये मोदी की गारंटी लेके आए। अच्छा, उन्होंने आपको कॉपी किया था? कोई बात नहीं, अच्छी चीजें कॉपी होनी चाहिए, दिक्कत वहां नहीं है, इसलिए हमने कभी वो बोला नहीं। दिक्कत वहां नहीं है, दिक्कत यहां है कि आप गारंटी 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 बोल के झूठ झूठ झूठ, जुमला जुमला जुमला। मोदी जी की एक भी गारंटी अभी तक जो उन्होंने वादा किए, आप एक एक करके गिनाओ। उन्होंने कहा था कि काला धन वापस लेकर आऊंगा, कुछ आया? कुछ भी नहीं आया, बल्कि अपने मित्रों और दोस्तों के साथ काला धन को उनके टेम्पो में भर भर के ये बाहर भेज दिए। फिर ये बोले 15 लाख दूंगा, 15 लाख आया? नहीं आया। बुलेट ट्रेन की ये बात करते थे, बुलेट ट्रेन कागज में अभी बन रहे हैं, उसका कुछ पता नहीं चलता है। रोजगार 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार दूंगा बोले थे, उसका कुछ नहीं हुआ। किसानों को उनका हक दिलाएंगे बोले थे, आय दुगना करेंगे बोले थे, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। जवान, किसान, कोई भी गारंटी आपके हिसाब से पूरी नहीं की। मोदी जी की हर चीज जुमला है। मैं देश के सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि देश की राजनीति मुद्दों पर होनी चाहिए। आप मोदी जी ने जो जो वादे आज तक किए थे उसको अपने सामने लेकर देखिए कि क्या क्या मुद्दे उन्होंने पूरे किए। अगर उन्होंने झूठ बोला है सारे मुद्दे पे, तब उनको हराना बहुत जरूरी है। आपकी गारंटी में 3 पहली गारंटी दिल्ली से जुड़ी हुई है। बिजली का मामला आपने पूरे देश में अप्लाई करने की कोशिश की है, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की है, पूर्ण राज कर दे। यानी 40% का जो हिस्सा है गारंटी का, वो दिल्ली से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपके हिसाब से मुफ्त बिजली सिर्फ दिल्ली को मिलनी चाहिए, ऐसे नहीं है। दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में तो ये गारंटियां पूरी हो चुकी है, प्रोसेस में है, अच्छे रफ्तार से प्रोसेस में है। ये गारंटियां, बाकी की सारी गारंटियां पूरे देश के लिए है कि पूरे देश में सभी को मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, पहली गारंटी ये मुफ्त बिजली, क्या जिस तरह से दिल्ली में इसने बेहतर काम किया, आपकी सरकार फिर से आई, तो क्या पूरे देश में ये मुद्दा या गारंटी काम करेगी? आम आदमी पार्टी को लगता है निश्चित रूप से करेगी। और प्रश्न मैं आपको बता दूं, प्रश्न कभी वोट लेने का रहा ही नहीं है। वोट लेना हमारा उद्देश्य नहीं है। वोट तो जनता आशीर्वाद स्वरूप देती है। आपको सोचना पड़ेगा, अगर देश को विकसित करना है तो व्यवस्थागत बदलाव लाने पड़ेंगे। रैंडम पैच वर्क करके देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। आपको सोचना पड़ेगा, अगर नंबर 1 देश को बनाना है, विश्व गुरु कहते हैं, भाई विश्व गुरु कैसे बनाओगे? आपका क्या विजन है? विश्व गुरु बनेगा कैसे? विश्व गुरु जुमले देने से नहीं होता है, विश्व गुरु सिर्फ भाषण देने से नहीं होता है। जब तक आप अपने 140 करोड़ लोगों को शिक्षित नहीं बनाओगे, आप विश्व गुरु कैसे बनोगे? जब तक 140 करोड़ जनता को आप स्वस्थ नहीं बनाओगे, विश्व गुरु कैसे बनोगे? तो शिक्षा हुए। संदीप जी, सबकी मैनिफेस्टो में शिक्षा स्वास्थ्य रहता है, सर्वोपरि रहता है, बट चुनाव के बाद बड़ी दिक्कत आती है। चुनाव के बाद चीजें भूल दी जाती है, वही कह रहा हूं, या प्राथमिकता में नहीं रहती। वही कह रहा हूं मैं। सिर्फ केजरीवाल की गारंटी है जो चुनाव के पहले और चुनाव के बाद पूरी होती है। इसीलिए मार्केट में केजरीवाल की ब्रांड की इज्जत है, ब्रांड वैल्यू है। बाकी सारे फर्जी होते हैं, फर्जी होते हैं। जनता को भरोसा ही नहीं होता। आज मुझे आप बता दीजिए कि कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी शिक्षा और स्वास्थ्य पे राजनीति करती है क्या? वो करती भी नहीं है। उनको मालूम है कि वो पूरा भी नहीं कर सकते, वो करते ही नहीं है। आप मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा भारतीय जनता पार्टी, क्या कभी उन्होंने मुफ्त बिजली की राजनीति की? नहीं। क्या स्कूल की राजनीति की? नहीं। क्या स्वास्थ्य की राजनीति की? नहीं। लेकिन सोलर एनर्जी से कर रहे हैं, सोलर के थ्रू कर रहे हैं। आपको भी मालूम है, आपको भी मालूम है, ये फालतू के पछड़े जो है ना, ऐसी ऐसी बातें लेके आते हैं जो जनता को समझ नहीं आती। जनता को नहीं चाहिए ये सब फर्जी जुमले। आप सोलर एनर्जी कहने का मेरा मतलब, मैं सोलर एनर्जी का साइंटिस्ट रहा हूं। अभी मैं 1-2 घंटे उस पर लेक्चर दे सकता हूं मैं। मेरा कहने का मतलब है, जनता को इससे अभी मतलब नहीं है ना कि आप कैसे ला रहे हो। जनता को मतलब यह है कि भाई गर्मी इतनी बढ़ी हुई, मेरा पंखा चले, मेरा कूलर चले, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनका एग्जाम आ गया, उनको 24 पैसे कहां से लाएंगे? पैसे कहां से? पैसे देश के पास। गरीबों को मुफ्त बिजली देंगे, पूरे देश के स्कूल को आप सुधार देंगे, स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर देंगे, प्राइवेट कहां से लाएंगे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर?
पर्याप्त पैसा है देश के पास। दिल्ली में भी ऐसे ही कहते थे ना ये कि कैसे होगा, नहीं हो सकता, पहली बार सब आश्चर्य से देखते थे, हुआ ना सारा। पंजाब में भी यही कहते थे ना, हुआ ना ये सारा। तो ये सब करने की जो कला है ना, वो केजरीवाल के पास है। तो आपको भी कह रहा हूं, अगर ये सब करवाना है तो केजरीवाल को, इंडिया अलायंस को आप वोट दीजिए, वो करके आपको दिखाएंगे। संदीप जी, आप राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं, तो क्या लग रहा है कि क्योंकि ब्रांड मोदी भी, चेहरा मोदी भी है, तो क्या लगता है इंडिया गठबंधन या आपकी पार्टी, आपके नेता इस चुनाव में कितना असर छोड़ पाएंगे? देखो, अंतिम निर्णय जनता का है। सभी का धर्म यह है कि सत्य को जनता के सामने रखे और जनता निर्णय करेगी जो भी करना। धन्यवाद संदीप जी। ये थे संदीप पाठक जी, इनका कहना था कि जनता ही अंतिम निर्णय करेगी, हमारा काम है अपनी नीति और अपना मैनिफेस्टो देना। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताइए। नमस्कार।